नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी, इसके गेस पेपर की बात करने वाले हैं। इसके पहले वन शॉट क्लास और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की क्लास आ चुकी है और इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे छपने वाले हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। और आई होप आप सभी के सारे पेपर बहुत अच्छे से जा रहे हैं और ये पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, इतनी अपन कामना करते हैं, दुआ करते हैं। बालाजी महाराज का और सरस्वती माता का आशीर्वाद अपने साथ में हमेशा बना रहेगा। तो इसी के साथ में उनके आशीर्वाद से ये क्लास अपन शुरू करते हैं। और इसके साथ में ही बार बार कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी? बेटा सिंदूर बैच में मिलेगी और ये सिंदूर बैच आपको मिलेगा अपने एप्लीकेशन पर, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर ये मिलने वाला है, जहां पर आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस पेपर वगैरह सब कुछ क्या मिलने वाला है, उसी बैच में अवेलेबल होने वाला है। तो देखिएगा, सभी की पीडीएफ लेने के लिए आपको एप्पल स्टोर से या फिर इसके साथ में ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन। कुछ भी एरर आता है या लिंक चाहिए तो इन नंबरों पर आपको क्या करना है, आपका नाम, कॉलेज का नाम लिखकर मैसेज करना है, आपको लिंक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। और बेटा ये जो सब्जेक्ट जितनी हार्ड लगती है ये आपको कहीं ना कहीं उतनी ही कम समझ में आ जाएगी। इसको मान लोगे कि सर बहुत इजी है। बेटा कल अपन ने वन शॉट की बात की, वन शॉट वाली क्लास आपको सभी को जरूर लेनी है। वन शॉट में कहीं ना कहीं अपन ने सभी डिजीज की भी बात की, लक्षणों की भी बात की, मैनेजमेंट की भी बात की, डिजीज साइकिल की भी बात की। बेटा वहां पर अपन ने कहीं ना कहीं देखा तो हमारे को वो जो है वन शॉट के बाद में वो जो सब्जेक्ट है अपनी डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मेरे हिसाब से उतनी हार्ड नहीं थी जितनी आपको वो क्लास लेने से पहले लगी होगी। अब मैं वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद में आपको उतनी हार्ड नहीं लगेगी जितनी आपको अभी लग रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले आता है स्क्लेरोसियम। क्या आता है बेटा? स्क्लेरोसियम किसका पार्ट है? कवक का पार्ट है। किसका है बेटा? कवक का पार्ट है। अभी बात करेंगे कि क्या होता है, बाइलिंगुअल सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर इसके बाद में आता है एपिडेमिक डिजीज। बेटा एपिडेमिक डिजीज होती है, एंडेमिक डिजीज होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। एंडेमिक डिजीज होती है, इसके साथ में पेंडेमिक डिजीज होती है, पेंडेमिक डिजीज होती है, स्पोर्डिक डिजीज होती है। कौन सी होती है बेटा? स्पोर्डिक होती है, पेंडेमिक होती है, एंडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की क्या होती है बेटा? डिजीज होती है। ये उग्रता के आधार पर होती है, मतलब कितने एरिया में फैला है उसके आधार पर। इसके बाद में आता है पॉक बॉइंग डिजीज सिम्टम। इसकी बेटा जो पॉक बॉइंग डिजीज होती है ये कहीं ना कहीं किस में होती है? ये गन्ने में होती है। किस में होती है बेटा? गन्ने में होती है, शुगर केन में होती है। तो शुगर केन में आपको क्या बताना है? ये जो डिजीज होती है इस डिजीज की स्टेज बतानी है, सिम्टम की अलग अलग स्टेज होती है। तो उन स्टेज की अपन क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। फिर आता है जू स्पोर। क्या आता है? जू स्पोर। आपको पता है कवक में अलग अलग बीजाणु होते हैं जिनके द्वारा वो क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। अब आपको पता है रिप्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं इनमें भी होता है, तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स है। इसके बाद में आता है स्केब। स्केब की बात करते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एप्पल स्केब, एप्पल स्केब डिजीज आपने सुना होगा। इसके बाद में आता है पेंडेमिक डिजीज, जो अभी अपन ने बात की एपिडेमिक की तरह है, पेंडेमिक डिजीज। फिर आता है इन्फेक्शन, दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक क्या होता है बेटा? प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और एक क्या होता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। दोनों के बारे में समझेंगे। इसके बाद में आता है प्लांट डिजीज। क्या होती है? मतलब जो पादपों में अपन रोग पढ़ रहे हैं तो इस रोग की परिभाषा क्या होगी, इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है डिजीज ट्राइंगल और एक डिजीज टेट्राहेड्रोन भी होता है बेटा। क्या होता है? टेट्राहेड्रोन भी होता है। बात करते हैं तो इसको रोग चतुष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रोग चतुष्कोण कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? रोग चतुष्कोण कहते हैं। इसके बाद में आ जाएगा रिंग रस्ट। क्या होता है बेटा? रिंग रस्ट। आपको पता है कहीं ना कहीं रस्ट किसके द्वारा होती है बेटा? रस्ट कहीं ना कहीं फंगस या
कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होती है। तो रिंग के आकार में जब धब्बे बनते हैं रस्ट की वजह से, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रिंग रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिंग रस्ट कहते हैं। अब आता है डिफरेंस। डिफरेंस की बात करें तो अंतर आ जाएगा। इसमें एक आता है लूज स्मट, जो कि किस में होता है बेटा? व्हीट में होता है, गेहूं में होता है। कवर्ड स्मट, जो कि किस में होता है? बार्ले में होता है। बात करें तो जौ में होता है। अरे किस में होता है? बार्ले या जौ में होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में आता है स्मट, और इसके साथ में बंट में क्या है? अंतर है। स्मट डिजीज और बंट डिजीज में अपन बात करते हैं। स्मट तो भी लूज स्मट हो गई, और इसके साथ में ही बात करते कवर्ड स्मट हो गई। करनाल बंट, करनाल बंट नाम सुना है? नेवोसिया इंडिका, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य अंतर देखना है। इसके बाद में आता है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। जब इसमें कपासी कवकीय वर्दी ऊपर की ओर होती है, प्लांट की पत्तियों की ऊपर की ओर होती है तो पाउडरी मिल्ड्यू, निचली सतह पर होती है तो डाउनी मिल्ड्यू। निचली सतह पर होती है तो डाउनी मिल्ड्यू। अब इन पर क्या देनी है बेटा? टिप्पणी देनी है। इन पर क्या देनी है? टिप्पणी देनी है। बात करते हैं तो शॉर्ट नोट देना है, शॉर्ट में बताना है, जिसमें डिस्क्राइब अबाउट द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, और इसके साथ में कंट्रोल रूट नॉट डिजीज। बात करते हैं तो इसको जड़ गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जड़ गांठ रोग कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? जड़ गांठ रोग कहते हैं। ये रोग किसका है? ये रोग है बेटा कुकुरबिटेसी, जो ककड़ी कुल की जो सब्जियां होती है उनमें कहीं ना कहीं ये होता है। इसके बाद में आता है एंथ्रेक्नोज ऑफ चिल्ली। बात करते हैं एंथ्रेक्नोज चिल्ली में एक डिजीज होती है, जिसके आपको सिम्टम बताने हैं, केमिकल कंट्रोल बताने हैं, कॉजुअल ऑर्गेनिज्म बताना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, अपन इस सिलेबस की बात करते हैं तो इस सिलेबस में कहीं ना कहीं अपने डिजीज ही तो पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रोग ही तो पूछ रहा है। अब इन रोगों की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, बहुत सारे दे रखे हैं, लगभग 60 के आसपास रोग दे रखे हैं। उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 10 रोग आपके कहीं ना कहीं एक पेपर में पूछे जाते हैं, और उन 10 रोगों के बारे में अपन ने एक लिस्ट बना ली, जिसमें सबसे पहले पर्पल ब्लोच ऑफ ओनियन आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ में क्यूमिन विल्ट, रेड रोट ऑफ सुगरकेन और ग्रासी सूट, सिट्रस कैंकर और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और मोलिया डिजीज ऑफ बार्ले, और वही ट्रस्ट ऑफ मस्टर्ड, डाइबैक ऑफ रोज, रोज बात करें तो गुलाब है, और वही ट्रस्ट क्या होती है बेटा? अलग अलग प्रकार की होती है। अब देखो एक एक के बारे में। पर्पल ब्लोच ओनियन कहा जाएगा। विल्ट, विल्ट की बात करते हैं बेटा, विल्ट में क्या होती है? जड़ें प्रभावित होती है, पौधे की जड़ें प्रभावित होती है, तो वो क्या हो जाएगा? विल्ट हो जाएगा। इसके साथ में रेड रोट, रेड रोट किसके द्वारा होता है बेटा? रेड रोट की बात करते हैं कवक के द्वारा होता है, कोलेटोट्रैकम फेल्केटम के द्वारा होता है। इसमें क्या होती है? लाल लाल धारियां हो जाती है, लाल लाल धारियां हो जाती है। रोट का मतलब क्या होता है? कल वाली क्लास में बताया था, जो भी क्लास लिया है वो मेरे हिसाब से आसानी से इनको पहचान पा रहा होगा। रोट का मतलब क्या होता है? गलन होता है। क्या होता है बेटा? गलन होता है। इसके साथ में ग्रासी सूट, अपने कोई गन्ना है बेटा, उस गन्ने के चारों ओर क्या हो जाती है? घास नुमा वर्दी हो जाती है, घास नुमा वर्दी हो जाती है, तो इसको ग्रासी सूट कहते हैं। फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस फिविस सिट्राई के कारण ये होता है। और इसके बाद में आता है पाउडरी मिल्ड्यू ओपी, एरिसाइफिफोलिगोनी, फाइटोपतेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके बाद में मोलिया डिजीज, हेट्रोडेरा एवेनी, व्हाइट रस्ट की बात करते हैं, एल्ब्यूगा कैंडिडा, और फिर आता है डाइबैक। डाइबैक रोज में क्या होता है बेटा? अपन बात करते हैं, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये ऊपर से सूखता हुआ, ऊपर से सूखता हुआ नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर सूखेगा, तो इसको क्या कहते हैं? डाइबैक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाइबैक कहते हैं कि कोई प्लांट है, कोई प्लांट ऊपर से सूखता हुआ नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो इसको क्या कहते हैं? डाइबैक कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? डाइबैक कहते हैं। शीर्षारंभी सूखा रोग कहते हैं कि शीर्ष से सूखना आरंभ होगा, नीचे की ओर सूखता हुआ आएगा, दैट इज शीर्षारंभी। व्हाइट रस्ट की बात करते हैं बेटा, 3 प्रकार की होती है।
सबसे पहले होती है ब्लैक रस्ट, फिर होती है बेटा ब्राउन रस्ट, फिर होती है अपने येलो रस्ट। कौन सी हो जाएगी बेटा? येलो रस्ट। येलो की बात करते हैं पक्षीनिया, ये किसके द्वारा होती है? ये कहीं ना कहीं पक्षीनिया के द्वारा होती है। और पक्षीनिया की बात करते हैं तो पक्षीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसाई बोले तो ब्लैक रस्ट हो जाएगी। पक्षीनिया पक्षीनिया रिकॉन्डिटा ब्राउन रस्ट हो जाएगी। पक्षीनिया पक्षीनिया स्ट्राइफॉर्मिस से क्या हो जाएगी? येलो रस्ट हो जाएगी। और इसके साथ में जो येलो रस्ट होती है उसको स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये अपने को डिजीज इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़नी है। अब कि सर एक एक हमारे को समझाते जाओ और एक एक हमारे को बताते जाओ। सबसे पहले आता है स्क्लेरोसियम। सबसे पहले क्या हो जाएगा? स्क्लेरोसियम आ जाएगा। स्क्लेरोसियम क्या होता है? ध्यान से समझना बेटा। ये कोई कवक है। ये क्या है? कवक है। इस प्लांट में है बेटा। किस में है? इस प्लांट में है। ठीक है, इस प्लांट में बढ़िया तरीके से जी रहा है आराम से। अब भाई साहब इसके सामने एक चुनौती आ गई। इस फसल की कटाई हो गई। इस फसल की कटाई हो गई। चुनौती आ गई मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। क्या आ गई? प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। अब भाई साहब प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करेगा? प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करेगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में मैं ये करता हूं कि प्रतिकूल परिस्थिति में एक संरचना बना लेता हूं जिसका नाम है स्क्लेरोसियम। जिसका मतलब क्या है? स्क्लेरोसियम। ये क्या होती है? कठोर संरचना होती है जो कि कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थिति में भी बनी रहती है। कैसी होती है? कठोर संरचना होती है जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी बनी रहती है। और ये कठोर जो संरचना है इसमें बेटा भोजन भी होता है। इसमें भोजन भी होता है। अब ये क्या करेगा? अरे भाई साहब कहीं पर दुबक के ये कहीं पर भी रहेगा, कहीं पर भी अपनी उत्तरजीविता बनाएगा, वहां कुछ तो खाएगा। अरे भाई विश्रांति अवस्था में चला जाएगा जानते हैं, पर तब कुछ तो खाएगा। तो इस स्क्लेरोसियम स्ट्रक्चर में क्या होता है? फूड भी होता है। क्या होता है बेटा? फूड भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी भाई साहब स्क्लेरोसियम में चला जाएगा। अब किसी के बाप से नष्ट होने वाला नहीं है। और अब इसको भोजन कहां से मिलेगा? बाहर तो निकल नहीं सकता। तो भोजन इसको मिलेगा भाई साहब, इसके अंदर भोजन संचित होता है जिसको अपन स्क्लेरोसियम कहते हैं। तो देखिएगा स्क्लेरोसियम एक कवक की, मैंने बता दिया था, कवक की एक कठोर विश्रांति अवस्था संरचना होती है जिसमें भोजन को संग्रहित किया जाता है। भोजन क्या होता है? उसमें संग्रहित होता है और कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है वो भोजन। किसको? कवक को। किस संरचना में? स्क्लेरोसियम में। ओके, तो ये फर्स्ट अपनी डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद में आता है बेटा एपिडेमिक डिजीज। सबसे पहले बात करते हैं, पहली स्टेज होती है स्पोर्डिक डिजीज। स्पोर्डिक डिजीज हो जाएगी। स्पोर्डिक का मतलब है छिटपुट। क्या होगा? छिटपुट। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये क्या होता है? छिटपुट रोग कहते हैं इसको। फिर आता है एंडेमिक। क्या आता है बेटा? एंडेमिक आता है। एंडेमिक डिजीज क्या होती है? किसी विशेष लोकल क्षेत्र में, कोई स्पेसिफिक एरिया है, ये कोई स्टेट है और इस स्टेट में यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई रोग फैल रहा है। यहाँ पर कोई रोग फैल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। और फिर इसके बाद में एक आता है भाई साहब जिसको अपन जानते हैं किस नाम से? एपिडेमिक डिजीज के नाम से। एपिडेमिक डिजीज के नाम से जानते हैं। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? ये रैपिडली फैलती है। ये क्या फैलती है? रैपिडली फैलती है, मतलब तीव्र गति से बड़े एरिया में फैल जाता है। इसको बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। फिर आता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का तो मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ आपको बहुत अच्छा। पैंडेमिक डिजीज कौन सी होती है बेटा? कोरोना। अरे कौन सी होती है? कोरोना डिजीज क्या है बेटा? कोरोना डिजीज कहीं ना कहीं पैंडेमिक है। कोरोना डिजीज कहीं ना कहीं क्या है? पैंडेमिक डिजीज है। तो बेटा अपन समझिएगा, एपिडेमिक डिजीज महामारी रोग वह पौधा होता है जो कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से फैलता है और थोड़े समय में बड़ी संख्या में पौधों को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? पौधों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये क्या होता है? एपिडेमिक होता है। क्या हो जाएगा बेटा? एपिडेमिक हो जाएगा।
बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से रैपिडली फैलता है। ठीक है, एंडेमिक किसी विशेष क्षेत्र में, इस बॉडी की बात करें छोटे मोटे एरिया में फैलता है, कभी कभी आता है। पेंडेमिक ये बहुत अत्यधिक, मतलब जैसे कि कोरोना एग्जांपल याद रख लेना, तो एपिडेमिक हो गया। नेक्स्ट अपने सामने आता है पॉक बोइंग डिजीज। पॉक बोइंग डिजीज की बात करते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं किसमें होती है, ये फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम के द्वारा होती है। मोनिलीफोरम तो याद है, एक बार फ्यूजेरियम कंफर्म कर लेना। और इसकी अपन बात करते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं डिजीज शुगर केन में या गन्ने में फैलती है, और गन्ने में इसकी अलग अलग डिजीज अलग अलग फेज होती है। सबसे पहली फेज में इसकी जो पत्तियां है, पत्तियां कहीं ना कहीं फीके कलर की हो जाएगी। जो गन्ना है, गन्ने की पत्तियां फीके कलर की हो जाएगी, मतलब हल्का पीला कलर हो जाएगा, और विशेष रूप से नई पत्तियां ऐसे होती है, तो इसको क्लोरोटिक स्टेज बोलते हैं। क्लोरोटिक स्टेज में क्या होता है, पॉक बॉइंग डिजीज में क्या होता है, पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं विशेष रूप से जो ऊपरी शीर्ष पत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं हल्के पीले रंग की हो जाएगी, तो इसको क्लोरोटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको क्लोरोटिक फेज कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है ट्विस्टिंग या रिंकलिंग। नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोटिक मतलब कलर चेंज हो रहा है। फिर आता है ट्विस्टिंग या रिंकलिंग। रिंकलिंग की बात करते हैं, पत्तियां आपस में मुड़ जाती है, पत्तियां रिंकल्ड हो जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, तो ये क्या आती है, ट्विस्टिंग या रिंकलिंग स्टेज आती है। देखिएगा, ऊपरी नई पत्तियां मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और उनका आकार बिगड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग या रिंकलिंग फेज। इसके बाद में अपन चलते हैं नाइफ और स्ट्राइप। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, जो पौधा होता है, पौधे के ऊपरी भागों में ज्यादातर ये होता है, वहां पर या तो चाकू जिससे कोई कटान लगा हुआ होता है वैसा दिखाई देगा, या फिर आपको स्ट्राइप मतलब धारियां दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, धारियां दिखाई देगी। तो पत्तियों और मध्य सिरा पर लंबी लाल धारियां बनती है, और कहीं ना कहीं पत्तर भाग चाकू से कटे फटे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, चाकू से कटे फटे दिखाई देते हैं, तो इसको नाइफ कट स्टेज कहते हैं। इसके बाद में आता है टॉप रोट। टॉप रोट की बात करते हैं, रोट का मतलब क्या होता है, मैंने गलन कहा था, अरे क्या कहा था बेटा, गलन कहा था। और टॉप की बात करें तो शीर्ष, अरे जब शीर्ष गल जाता है, शीर्ष गल जाता है, शीर्ष गल जाएगा, शीर्ष गलन हो जाएगा, तो बेटा उसको अपन क्या कहते हैं, टॉप रोट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टॉप रोट स्टेज कहते हैं। इसके बाद में आता है डेड हर्ट स्टेज। कौन सी आती है बेटा, डेड हर्ट स्टेज। हर्ट कहां पर होता है बेटा, अपने हर्ट यहाँ पर है, तो पौधे के भी क्या होता है, मध्य भाग में कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो तीव्र संक्रमण की अवस्था में बीच का तना सूखकर आसानी से बाहर की ओर खिंच जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बीच का तना, मतलब बोले तो हैट, बोले तो हैट, बीच के कोई तो कहते हैं बेटा हैट। अरे हार्ट किसको कहते हैं, बीच के कोई राजस्थान का कोई भी जिला, जैसे कि पहले अजमेर को हार्ट कहा जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, बीच का तना जब सूख जाता है, आसानी से बाहर निकल जाता है खींचने पर, तो उसको क्या कहते हैं, मर्त हृदय कहते हैं। इसके बाद में आता है जू स्पोर। क्या आता है बेटा, जू स्पोर। अपन बात करते हैं कवक जो होता है बेटा, कवक जो होता है, कवक में कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इसके साथ में असेक्सुअल भी होता है। अरे सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल होता है। इसमें क्या होता है बेटा, स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है, और एसेक्सुअल स्पोर में कौन सा आ जाएगा, जू स्पोर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जू स्पोर। जू स्पोर कवक के अलैंगिक बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, जल में कशाबिका की सहायता से क्या करते हैं, गतिशील करते हैं, और ये नए कवक का निर्माण करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं बेटा, जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं कवक में होते हैं, नए कवक का निर्माण कर देते हैं, इन्फेक्शन फैलाने में ये सहायक होते हैं, संक्रमण फैलाने में। इसके बाद में आता है स्कैब डिजीज। कौन सी आती है बेटा, स्कैब डिजीज। और स्कैब डिजीज आपने देखा होगा, एप्पल स्कैब, एप्पल स्कैब डिजीज आपने सुनी होगी कि एप्पल स्कैब डिजीज होती है। अरे कौन सी होती है बेटा, एप्पल स्कैब डिजीज होती है। एप्पल स्कैब डिजीज की बात करते हैं, स्कैब का मतलब क्या होता है, कोई भी पौधे की क्या है बेटा, पत्ती है, कोई भी पौधे की क्या है,
अरे क्या है बेटा, कोई भी पौधे की पत्ती है, उस पत्ती पर क्या हो जाते हैं, उस पत्ती पर कहीं ना कहीं उभरे हुए मतलब ऊपर उठे हुए धब्बे बन जाएंगे, ऊपर उठे हुए क्या बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे। और इसके साथ में वो कैसे होंगे, खुरदरे होंगे। वो कैसे होंगे बेटा, खुरदरे होंगे। तो इसको स्कैब डिजीज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, स्कैब डिजीज कहते हैं। और स्कैब भी किस में आ जाएगी, एप्पल में आ जाएगी, तो एप्पल स्कैब डिजीज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एप्पल स्कैब डिजीज कहेंगे। स्कैब एक रोग है जिसमें पौधों की पत्तियों, फलों, तनों पर खुरदरे और उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एप्पल स्कैब कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, एप्पल स्कैब डिजीज कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है पेंडेमिक डिजीज। कौन सी आ जाएगी बेटा, पेंडेमिक डिजीज आ जाएगी। पेंडेमिक का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करके बता दो, पेंडेमिक का एग्जाम्पल क्या बताया था कि सर पेंडेमिक का डिजीज का आपने एग्जाम्पल हमारे को बताया था, हमारे को याद है सर, हम याद कर रहे हैं। बेटा याद करो, अरे कोविड, अरे कोविड बोले तो कोरोना, कोरोना कहीं ना कहीं क्या था, पेंडेमिक का ही था। पेंडेमिक रोग क्या होता है, विभिन्न देशों में फैल जाता है, महाद्वीपों में फैल जाता है और दुनिया के कई क्षेत्रों में पौधा को प्रभावित करता है। पौधों को क्या करता है, पौधों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दुनिया के कई क्षेत्रों में क्या करता है, पौधों को क्या करता है, प्रभावित करता है। पौधों को प्रभावित करेगा तो उसको क्या नाम दे देंगे बेटा, उसको अपन पेंडेमिक डिजीज नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, पेंडेमिक डिजीज नाम दे देंगे। तो आई होप आपका क्लियर हो गया कि पेंडेमिक डिजीज क्या होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने पास में आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा, प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाएगा। प्राइमरी इन्फेक्शन किसको बोलते हैं बेटा, प्राइमरी इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बोलते हैं प्राथमिक संक्रमण। वह क्या है, वह प्रारंभिक संक्रमण होता है जो कि रोगजनक के द्वारा एक फसल ऋतु की शुरुआत में क्या होता है, किया जाता है और सामान्यतः विश्रांत संरचना और मर्दा स्रोतों से ये फैलता है। प्राइमरी के बारे में समझाने वाला हूँ बेटा, 1 मिनट का ब्रेक आपके लिए। देखो बेटा आगे की ओर बात करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करते हैं बेटा, ये कोई मर्दा है, इस मर्दा में कोई कवक का कोई जीवाणु है, कवक का कोई स्पोर है, बीजाणु है, कोई स्पोर अवेलेबल है। अब वो स्पोर अपने को पता है क्या कर सकता है, वो स्पोर कहीं ना कहीं डिजीज फैला सकता है। वो स्पोर क्या कर सकता है बेटा, कहीं ना कहीं डिजीज फैला सकता है। क्या कर सकता है, डिजीज फैला सकता है। तो आपको पता है वो विश्राम अवस्था में जाते हैं, स्क्लेरोसियम की बात की थी, वो कहीं ना कहीं किस में होते हैं, वो कहीं ना कहीं विश्राम अवस्था में पड़े होते हैं। किसमें पड़े होते हैं, विश्राम अवस्था में पड़े होते हैं। अब जैसे ही कोई नई फसल आती है उस फसल पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। कोई भी नई फसल आएगी उस पर क्या कर देंगे, जर्मिनेट होकर उस पर अटैक कर देंगे। इसको प्राइमरी कहते हैं। मतलब मर्दा स्रोतों से या विश्रांत मतलब जो सर्वाइवल जो स्टेज होती है वहां से सीधा एक प्लांट पर पहले जो संक्रमण करेंगे उसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं, प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी की मैं बात करता हूं कि ये कोई प्लांट था, इस प्लांट पर सबसे पहले अटैक हो गया। अब इस पर इन ये स्पोर क्या करेंगे, ये स्पोर कहीं ना कहीं क्या करेंगे बेटा, ये स्पोर कहीं ना कहीं खुद में रिप्रोडक्शन, खुद की संख्या बढ़ाएंगे और खुद की संख्या बढ़ाकर क्या करेंगे, अरे खुद की संख्या बढ़ाकर ये अन्य पेड़ में जाएंगे, अन्य पौधे में संक्रमित करेंगे, अन्य पौधे को क्या कर देंगे, संक्रमित कर देंगे। तो इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, द्वितीयक संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्वितीयक संक्रमण कहते हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है प्लांट डिजीज। क्या होता है बेटा, प्लांट डिजीज। तीन चीजों का क्या है, परिणाम है, तीन चीजों के आपस में परिणाम से होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, एक होस्ट होता है जिसको अपन ससेप्टेबल बोले तो संवेदनशील होस्ट कहते हैं। ससेप्टेबल या संवेदनशील होस्ट हो जाएगा। इसके साथ में एक आ जाएगा अपने पास में टाइम। टाइम बोले तो टाइम नहीं आएगा बेटा, टाइम इसमें अपन नहीं लेंगे, इसमें ओनली क्या लेंगे, वायरुलेंट पैथोजन कर लो। वायरुलेंट, वी का मतलब क्या होगा, वायरुलेंट मतलब बोले तो संक्रामक, वायरुलेंट पैथोजन, ठीक है। और फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है।
अब बेटा ये वायरुलेंट पैथोजन इसको फेवरेबल कंडीशन मिलते ही होस्ट पर अटैक कर देगा और इससे क्या होगी, एक कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न हो जाएगा। और ये रोग क्या होता है, असामान्य स्थिति होती है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस होती है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस होती है, जो कि रोगजन को पर्यावरण के कारण होती है। किसके कारण होती है, रोगजन को या पर्यावरणीय कारकों के कारण होती है और उसकी संरचना, कार्य और वर्दी में गड़बड़ी आती है। मतलब प्लांट की संरचना, उसकी वर्दी वगैरह वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसके बाद में डिजीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में आता है बेटा डिजीज ट्राइंगल। अब मेरे को कमेंट करके बताओ डिजीज ट्राइंगल किसको बोलेंगे, डिजीज ट्राइंगल किसको बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। कमेंट करके बताइएगा बेटा, डिजीज ट्राइंगल किसको बोलेंगे। क्या है बेटा, डिजीज ट्राइंगल है, तो डिजीज ट्राइंगल किसको बोलेंगे। कि सर डिजीज ट्राइंगल हम बोलते हैं ये जो आपने बनाया, ये जो आपने बनाया, सबसे पहले आपने होस्ट लिखा, इधर इधर आपने पैथोजन, किधर भी लिख सकते हो इनको, इधर आपने पैथोजन लिखा, इधर आपने इन्वायरमेंट लिखा, इधर क्या लिखा बेटा, इन्वायरमेंट लिखा। इन तीनों से क्या बना, रोग त्रिकोण। क्या बना बेटा, रोग त्रिकोण बना। क्या बना बेटा, डिजीज ट्राइंगल बना। और अगर इनमें एक और ऐड कर दिया जाता है और एक अगर समय ऐड कर देते हैं तो उसको डिजीज टेट्राहेड्रोन कहते हैं, डिजीज टेट्राहेड्रोन बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, रोग चतुष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रोग चतुष्कोण कहते हैं। जब इसमें और क्या ऐड हो जाता है, समय ऐड हो जाता है, तो ये तीन भुजाएं नहीं होगी, एक और ऐड हो जाएगी, इसको रोग चतुष्कोण कह देंगे। और चौथी चीज क्या ऐड होती है, समय ऐड होती है। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, डिजीज ट्राइंगल बनता है। डिजीज ट्राइंगल एक सिद्धांत है जिससे तभी रोग होगा जब तीनों कारक एक साथ मौजूद हो, संवेदनशील पौधा, इसके साथ में वायरुलेंट पैथोजन, इसके साथ में अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां। जब ये क्या होगी बेटा, जब ये एक साथ ये तीनों कंडीशन होगी तब क्या होगा, कहीं ना कहीं रोग होगा, तब कहीं ना कहीं क्या होगा, रोग होगा। और इन तीनों के इस संयोजन को, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, डिजीज ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिजीज ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है रिंग रस्ट। क्या आता है बेटा, रिंग रस्ट आता है। रिंग रस्ट किसको बोलते हैं, देखिएगा क्या आ जाएगा, रिंग रस्ट। क्या आ जाएगा बेटा, रिंग रस्ट आ जाएगा। रिंग रस्ट किसको बोलते हैं, रिंग रस्ट कहीं ना कहीं एक कवकीय रोग है, मतलब कवक के द्वारा होने वाला, कवक के द्वारा होने वाला, कवक के द्वारा होने वाला क्या है, रोग है। कवक के द्वारा होने वाला रोग है जिसमें पत्तियों पर क्या होता है, गोल नारंगी लाल भूरे धब्बे बन जाते हैं और वो रिंग के आकार में मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं छल्ले या रिंग के आकार में मिलते हैं, तो उसको रिंग रस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, रिंग रस्ट कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, रिंग रस्ट कहते हैं। अरे क्या कहेंगे, रिंग रस्ट कहेंगे। छल्ले का क्या कह देंगे, छल्ले की रस्ट अलग अलग प्रकार की होती है, अपन ने बात की थी, ब्लैक रस्ट, इसके साथ में ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, किसमें, गेहूं में। ऐसे ही रिंग रस्ट होता है जब क्या होते हैं, छल्ले के आकार के धब्बे बनते हैं। इसके बाद में अब अपने पास में आता है बेटा नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है अंतर। अंतर आ जाएगा, एक लूज स्मट होता है, एक क्या होता है, लूज स्मट होता है। अरे क्या होता है बेटा, एक लूज स्मट होता है, एक कवर्ड स्मट होता है। मतलब लूज स्मट किस में होता है, लूज स्मट होता है व्हीट में। किस में होता है बेटा, व्हीट में होता है। और कवर्ड स्मट की बात करते हैं तो ये किस में होता है, बार्ले में होता है, बोले तो जौ में होता है। अब अपन बात करते हैं दोनों के बारे में। बेटा स्मट का मतलब क्या होता है, स्मट का मतलब क्या होता है, कोयले जैसा चूर्ण हो जाना, कोयले जैसा चूर्ण हो जाना। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बाली है, इस बाली पर अगर आवरण पाया जाता है तो कवर्ड स्मट, अगर इस पर आवरण नहीं पाया जाता है तो लूज स्मट। और
जो दाने बनते हैं, दानों की जगह कोयला बनकर वो कठोर हो जाएंगे, दानों की जगह कोयला बनकर कठोर हो जाएंगे। तो उसमें ये लूज स्मट में भी होता है और कहीं ना कहीं कवर्ड स्मट में भी होता है। तो देखिएगा, संक्रमण फूल आने की अवस्था में कहीं ना कहीं अंडाशय के माध्यम से होता है। मतलब संक्रमण फूल आने की अवस्था में ये क्या होता है, अंडाशय के माध्यम से होता है। और ये कहीं ना कहीं संक्रमण बीज अवस्था में बीज या मिट्टी से, ये अंडाशय से होता है, ये कहीं ना कहीं बीज से और मिट्टी के माध्यम से होगा। इसके बाद में आता है बीजाणु खुले होते हैं और कहीं ना कहीं काले चूर्ण के रूप में बालियों पर दिखते हैं। बीजाणु, अरे बीजाणु बोलते हैं तो स्पोर, बोलते हैं तो स्पोर क्या होते हैं, खुले होते हैं। अरे कैसे होते हैं, खुले होते हैं, बोलते हैं तो ओपन होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन होते हैं और काले चूर्ण के रूप में बालियों पर दिखाई देते हैं, काले चूर्ण के रूप में बालियों पर दिखाई देते हैं। बीजाणु झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं, बीजाणु झिल्ली के अंदर, बीजाणु झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं जब तक कि वह फट ना जाए। मैंने कहा था झिल्ली के अंदर आवरण पाया जाए तो उसको कवर्ड स्मट, जिस पर आवरण नहीं पाया जाता है उसको लूज स्मट कहते हैं। आवरण नहीं पाया जाता है लूज स्मट, आवरण पाया जाता है कवर्ड स्मट कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, पूरी बाली क्या होती है, पूरी बाली काले चूर्ण में बदल जाती है, पूरी बाली क्या हो जाती है, काले चूर्ण में बदल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं लूज स्मट हो जाएगा। केवल दाने प्रभावित होते हैं, केवल दाने प्रभावित होते हैं, स्मट बॉल बनते हैं, काले चूर्ण के दाने बनते हैं बॉल के आकार में। तो ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कवर्ड स्मट होता है। आंतरिक रूप से क्या होता है, संक्रमित बीजों के द्वारा फैलता है। ये कहीं ना कहीं बाहरी बीज सतह पर और मर्दा के द्वारा, ये आंतरिक के द्वारा मतलब अंडाशय के द्वारा, ये कहीं ना कहीं बाहरी बीज की सतह या मर्दा के माध्यम से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। इसके बाद में आता है गेहूं है, जो में सामान्यतः पाया जाता है। और बेटा इसमें अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर ओनली आप वही लिखना जो मैं बताऊं, गेहूं लिखना और उसका रोगजनक भी लिख देना, अस्टीलेगो, अस्टीलेगो ट्रीटिसाई। अरे क्या लेगो, ट्रीटिसाई, अस्टीलेगो ट्रीटिसाई। और इसके साथ में इधर बात करते हैं तो अस्टीलेगो होर्डाई, अस्टीलेगो होर्डाई, अस्टीलेगो होर्डाई की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, अस्टीलेगो होर्डाई हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये जौ में होता है, ये गेहूं में होता है। बस इतना सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद में आता है स्मट और बंट में अंतर। किस में आ जाएगा, एक स्मट में आ जाएगा और एक बंट में अंतर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्मट और बंट में अंतर आ जाएगा। स्मट की बात करते हैं, अस्टीलेगो जाति के कवकों के द्वारा होता है, जैसे कि अस्टीलेगो स्पीसीज हो गया, लूज स्मट और कवर्ड स्मट की अभी ये पढ़ने बात की। ये टिलेटिया जाति के कवकों के द्वारा होते हैं, टिलेटिया स्पीसीज के द्वारा होते हैं। कौन सा, बंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बंट की बात करते हैं। इसके बाद में आता है काले सूखे चूर्ण के रूप में बीजाणु बनते हैं और चिकने और मछली जैसी, अरे करनाल बंट के खेत में नहीं आती क्या, गेहूं में चिकने और मछली जैसी गंध वाले बीजाणु किसमें बनते हैं, कहीं ना कहीं बंट रोग में बनते हैं। कोई विशेष गंध नहीं होती है, इस मठ में कोई विशेष गंध नहीं आती है इसके प्रभावित खेत में, पर इसमें क्या होती है, सड़ी हुई मछली के जैसी गंध आती है। अरे किसकी तरह आती है, सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, बंट डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बंट डिजीज कहते हैं। अरे कौन सी कहेंगे, बंट डिजीज कहेंगे। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। फूल और दाने प्रभावित होते हैं इस मट में और बीजों के अंदर विकसित जो भाग होता है वो क्या होता है, बंट डिजीज में क्या होता है, प्रभावित होता है। इसमट बॉल्स और सॉरी बनते हैं। और इसके साथ में इधर बात करते हैं तो बंट बॉल्स बनते हैं और दाने पूरी तरह से बदल जाते हैं, दाने पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो वो बंट डिजीज आ जाएगी। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू में अंतर। क्या आ जाएगा बेटा,
पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू में अंतर आ जाएगा। पाउडरी मिल्ड्यू का मतलब क्या होता है, पौधे की ऊपरी सतह पर, पौधे की ऊपरी सतह पर क्या होता है, कपाशी कवकीय वर्दी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। और पौधे की निचली सतह पर कपाशी कवकीय वर्दी होती है तो उसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। तो देखिएगा, पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडर जैसे धब्बे। अब कपासी कवकीय वर्दी का मतलब जानते हो क्या क्या होता है, मतलब इसमें पस्टल्स बनेंगे, धब्बे बनेंगे और उनमें पाउडर बना हुआ होगा। और वो पाउडर क्या होगा, वो जैसे ही पस्टल्स फूटेगा तो क्या होगा, पूरे प्लांट पर फैल जाएगा तो उसको पाउडर मिल्ड्यू कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं, ग्रे या बैंगनी फफूंद दिखाई देती है, कहां पर, नीचे की ओर दिखाई देती है, पत्तियों की निचली सतह पर। इसके बाद में शुष्क और गर्म वातावरण में होता है, ये ठंडे और आर्द्र वातावरण में होता है। असली कवक एस्कोमाइसिटीज होता है, इधर क्या होता है, ओमाइसिटीज होता है। ठीक है, इधर बात करते हैं वायु वाहित कोनेडिया से फैलते हैं और ये जूई स्पोर से फैलते हैं। किससे, जूई स्पोर से फैलते हैं। इधर मटर बेल वाली फसलें अंगूर में होता है, इधर की बात करते हैं तो मक्का बाजरा और सूरजमुखी में होता है डाउनी मिल्ड्यू। इधर क्या हो जाएगा, अपने क्या हो जाएगा बेटा, पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है वन बाय वन, अपने सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो कि क्या है, अब डिजीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है। क्या स्टार्ट हो चुकी है बेटा, डिजीज स्टार्ट हो चुकी है। डिजीज में अगर आपसे मेरी पहले शुरू में भी मैंने कहा था कि आप वन शॉट की क्लास को जरूर लेना। ठीक है, वन शॉट की क्लास लोगे तो मेरे हिसाब से आपका जो है वन शॉट में ही कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर ओनली रिवीजन होगा। इसके बाद में देखिएगा, ककड़ी व कुल की परिवार में क्या बताना है, रूट नोट बताना है। अब मैं सारी डिजीज बता देता हूँ बेटा। रूट नोट की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं सूत्रकृमि के द्वारा होती है। रूट नोट की बात करते हैं, रूट नोट की बात करते हैं तो इसको जड़ गांठ कहते हैं, इसको जड़ गांठ कहते हैं और ककड़ी कुल में होती है, ककड़ी कुल में होती है। और ये कहीं ना कहीं सूत्रकृमि या बोले तो निमेटोड से होती है। किससे होती है बेटा, निमेटोड से होती है। और निमेटोड भी कौन सा होता है बेटा, निमेटोड भी कौन सा होता है कि सर निमेटोड भी होता है, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जड़ गांठ की अपन बात करते हैं तो मिलोइडोकाइनी स्पीसीज हो जाएगा। कौन सा, मिलोइडोकाइनी अपने स्पीसीज हो जाएगा। अब इसमें क्या होती है, मेन आपको याद रखना है कि जड़ों में क्या होता है बेटा, जड़ों में कहीं ना कहीं गांठें बनती है। क्या बनती है, जड़ों में। रूट्स में क्या होती है, गांठें बनती है। ये क्या करते हैं, रूट्स में गांठें बना देंगे, यहाँ पर गांठ बना दी। अब गांठ बना देगा तो बेटा इधर से नहीं तो पोषक तत्व जाएगा, इधर से नहीं तो पोषक तत्व जाएगा, ना ही जल जाएगा, ना ही जल जाएगा, पौधा सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा और वर्दी रुक जाएगी। एक समय के बाद में वो मुरझाकर मर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जड़ों में गांठें बन जाती है। क्या होती है बेटा, जड़ों में गांठें बन जाती है तो इसको रूट नोट कहते हैं। मैं नाम ही वही से पढ़ा है, रूट नोट की बात करते हैं, जड़ों में गांठें बन जाती है। ककड़ी व अन्य कुकुरबिटेसी फसलों में रूट नोट मिलोइडोगाइनी स्पीसीज के द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है। ये गोल कर्मी होते हैं और जड़ों में प्रवेश करके गांठें बना देते हैं। फिर भाई साहब फिर वर्दी होगी ही नहीं। इसके बाद में अपन चलते हैं, भारत में जीवित रहने की स्थिति क्या रहती है, ये कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं, निमेटोड मिट्टी और पौधे के अवशेषों में जीवित रहते हैं। एक तो मृदा और पौधे के अवशेषों में क्या बने रहते हैं, कहीं ना कहीं निमेटोड बने रहते हैं। अरे क्या बने रहते हैं बेटा, निमेटोड बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, निमेटोड बने रहते हैं। भारत की गर्म और नम परिस्थितियों में ये क्या होते हैं, तेजी से फैलते हैं। ये क्या होते हैं, तेजी से स्प्रेड होते हैं। तेजी से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तेजी से क्या होते हैं, फैलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सर्वाइवल। ये प्रतिकूल मौसम में क्या रहते हैं, मिट्टी में कहीं ना कहीं और जड़ों के उत्तकों में रहते हैं आराम से, बढ़िया तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रहता कहाँ है, तो ये अपन ने बता दिया कि सर्वाइवल कहाँ पर रहता है ये। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, नियंत्रण के उपाय की बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने सारी चीजें बताई दी थी कल कॉमन, पर फिर भी बात करते हैं, निमेटोड रहित मुक्त पौधे आप तैयार करो, उनको उगाओ। क्रॉप रोटेशन आप अपनाओ। सॉइल सोलेराइजेशन, आपको पता है कहीं ना कहीं मृदा में ये सूक्ष्म ये रहते हैं सूत्रकृमि, तो सॉइल पर क्या कर दो, एक पन्नी बिछा दो,
पॉलीथीन बिछा दो, इससे मृदा का जो आंतरिक तापमान है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ जाएगा। 9 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं सूत्रकृमि नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आता है सलाह के अनुसार कार्बोफ्यूरान और फोरेट क्या होते हैं, निमेटोसाइड के रूप में प्रयोग होते हैं, केमिकल की बात करते हैं तो। इसके बाद में आता है यदि उपलब्ध हो तो प्रतिरोधी कुकुरबिटेसी क्या करनी है, मतलब कोई प्रतिरोधी रेसिस्टेंस वेराइटीज अपने को क्या करनी है, कहीं ना कहीं ग्रो करनी है, उगानी है। इसके बाद में ये डिजीज अपने कंप्लीट होती है। फिर आता है मिर्च का एंथ्रेक्नोज रोग। कौन सा आता है बेटा, एंथ्रेक्नोज रोग होता है मिर्च में। जो एंथ्रेक्नोज डिजीज होती है बेटा, मिर्च में एंथ्रेक्नोज जो डिजीज होती है कहीं ना कहीं वो किसके द्वारा होती है, कोलेटोट्रोकम के द्वारा, कोलेटोट्रोकम कैप्साई के द्वारा होती है, कवक के द्वारा। कैप्साई, कैप्साई के द्वारा होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं कोलेटोट्रोकम कैप्साई के द्वारा होती है, और यह कवक मिर्च के फल, तने और पत्तियों को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। मिर्च के फल, तने और पत्तियों को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, पैथोजन हो जाएंगे। इनके लक्षणों की बात करते हैं तो बेटा क्या होते हैं, जो मिर्च के फल होते हैं ना, ये फलों को प्रभावित तो करता है एंथ्रेक्नोज। ये क्या होता है, मिर्च के फल होते हैं ना, वहां पर जलासिक्त धब्बे बना देता है, और वो धब्बे क्या हो जाएंगे बेटा, वो धब्बे कहीं ना कहीं पहले फपोले बनाएगा, वो फूट जाएंगे, फिर काला भूरा रंग का वहां पर क्या हो जाएगा, धब्बा बन जाएगा। तो वहां पर धब्बा क्या हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, दसकर क्या हो जाएगा, भूरे से क्या हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा, और फिर वहां पर क्या बन जाते हैं, घाव बन जाता है, वहां पर घाव बन जाता है। और ये कहीं ना कहीं क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं एंथ्रेक्नोज है। और जो मिर्च का जो फल है, मिर्च का जो फल है वो समय से पहले गिर जाता है, समय से पहले गिर जाता है, समय से पहले गिर जाता है। अरे क्या हो जाता है, समय से पहले गिर जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। इसके बाद में आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, मेनकोजेब क्या होता है, मेनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे कवकनाशकों का, क्योंकि अपन बात करते हैं ये कहीं ना कहीं फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण जो डिजीज होती है उनमें फंजीसाइड ही तो काम में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, फंजीसाइड काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और इसके साथ में मेनकोजेब का क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं मेनकोजेब का और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग करते हैं, केमिकल की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। इसके बाद में आता है पर्पल ब्लोच। पर्पल ब्लोच किस में होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं प्याज में होता है, कहीं ना कहीं ऑनियन में होता है, कहीं ना कहीं ऑनियन में होता है। और ऑनियन में भी किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, कहीं ना कहीं कवक के द्वारा होता है। और इसके अगर रोगजनक की बात करते हैं, पैथोजन की बात करते हैं, तो अल्टरनेरिया पोरी क्या हो जाएगा बेटा, अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक के द्वारा होता है। अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक के द्वारा होता है, अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक के द्वारा होता है। क्या होता है बेटा, अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक के द्वारा कहीं ना कहीं अपने क्या होता है, पर्पल ब्लोच रोग होता है, पर्पल ब्लोच रोग होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर अपन बात करते हैं, आगे आ जाएगा लक्षण। लक्षणों की बात करते हैं, पत्तियों पर छोटे जल से सने धब्बे बनते हैं और बढ़कर कहीं ना कहीं अंडाकार, लंबे, बैंगनी, गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, जिनके चारों ओर क्या हो जाता है, पीला घेरा हो जाता है। अरे क्या हो जाता है, पीला घेरा हो जाता है इन धब्बों के चारों ओर में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने ये डिजीज के लक्षण हो जाएंगे पर्पल ब्लोच के। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, जब ये संक्रमण और ज्यादा बढ़ने लगता है तो इससे क्या होती है, कहीं ना कहीं धब्बे जुड़कर पत्तियां भी, पूरी पत्ती भी क्या होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, ठीक है। और इसके साथ में ही अब आपको बताए कि पत्तियों के द्वारा ही तो क्या होता है, पत्तियां जब हरी रहेगी तभी तो क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस होगा। और जब वही काली पड़ने लग जाएगी, वही काली पड़ने लग जाएगी, तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि हरा भाग पौधे में, हरा भाग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके साथ में कंट्रोल की बात करते हैं, रोग मुक्त बीज का उपयोग करना है और क्रॉप रोटेशन अपनाना है। मतलब डिजीज फ्री बीज का प्रयोग करो और इसके साथ में क्रॉप रोटेशन अपनाओ। पर्पल ब्लोच के लिए क्रॉप रोटेशन अपनाओ।
ठीक है। इसके साथ में ही मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 15 दिन के अंतराल पर क्या करो, छिड़काव करो। इसके साथ में संक्रमित फसल के अवशेषों को हटाकर क्या करो, नष्ट करो। हटाकर क्या करना है, नष्ट करना है। इसके बाद में आता है बेटा क्यूमीन विल्ट। क्या आता है, क्यूमीन विल्ट। विल्ट की बात करते हैं, उकठा। क्या होने लगता है, कहीं ना कहीं विल्ट। विल्ट की बात करते हैं, जड़ें प्रभावित होती है, मैन रूट सिस्टम प्रभावित होता है। मेन इनका क्या होता है बेटा, रूट सिस्टम प्रभावित हो जाता है। और बात करते हैं इसका जो पैथोजन होता है कि ये किसके द्वारा होता है, तो बेटा ये कहीं ना कहीं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूमिनम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूमिनम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, क्यूमिनम के द्वारा होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, सिम्टम की बात करते हैं। पौधे का बिना पत्ते पीले हुए अचानक मुरझा जाता है। अचानक क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। मतलब सडनली क्या हो जाएगा, अचानक वो मुरझा जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कहीं ना कहीं अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको कहीं ना कहीं अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, विल्ट। किसका, क्यूमिनम का। इसके साथ में जीरे का। तने और जड़ों के अंदर वाहिकाओं में, उत्तकों में क्या आ जाता है बेटा, उत्तक बूरे हो जाते हैं। और इसके साथ में जो जड़ों के उत्तक है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं अंत में पौधा सूख कर क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके बाद में देखिएगा कंट्रोल की बात करते हैं तो रोग मुक्त प्रमाणित बीजों का प्रयोग करो। क्या करना है, डिजीज फ्री बीजों का प्रयोग करना है। और इसके साथ में ही बात करते हैं तो बुआई से पहले कार्बेंडाजिम से आपसे क्या करना है, उपचारित करना है। गैर मेजबान फसलों के साथ में क्या करना है, क्रॉप रोटेशन। गैर मेजबान क्या होता है ये भी समझाता हूं। जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई फसल लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई फसल लगा रहे हो। और वो फसल लगा रहे हो कि अपन बात करते हैं जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम था क्यूमिनम, अपन स्पीसीज की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विल्ट को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब ऐसा ही प्लांट अगर अगली बार भी लगा दिए तो वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। ठीक है। तो इससे अपन कि उसका होस्ट, विल्ट का होस्ट प्लांट नहीं हो, ऐसा प्लांट लगा दे तो उससे उसका क्या होता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। संक्रमित पौधों को क्या करना है, हटाना है। संक्रमित प्लांटों को कहीं ना कहीं रिमूव करना है, इन्फेक्टेड प्लांट्स को। इसके साथ में ही अब अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है रेड रोट एंड ग्रासी सूट। क्या आता है, ये सुगर केन के रोग होता है। रेड रोट की बात करते हैं, कोलेटोट्रोकम फेल्केटम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये ग्रासी सूट तो किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। कहीं ना कहीं इसकी अपन बात करते हैं, रेड रोट की बात करते हैं तो ये कोलेटोट्रोकम, कोलेटोट्रोकम फेल्केटम के द्वारा होता है। फेल्केटम के द्वारा होता है। फिर आता है रेड रोट ऑफ सुगर केन की बात करते हैं, कोलेटोट्रोकम फेल्केटम। इसका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसके द्वारा होता है। और कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है बेटा, रेड रोट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये अपना कोई गन्ना है तो इसमें पहले तो लाल धारियां बनेगी, लाल धारियां बनेगी। और कहीं ना कहीं ये लाल धारियां क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ये कहीं ना कहीं क्या होने लगती है बेटा, बढ़ने लगती है। ये जब बढ़ेगी, ये जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रेड रोट हो जाएगा, लाल सड़न हो जाएगा। देखिएगा शुरुआत में पत्तियां, सिरे क्या होने लगते हैं, पत्तियों के जो सिरे हैं कहीं ना कहीं वो क्या होने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं पीले होकर सूखने लगते हैं। वो पीले होकर क्या होने लगते हैं बेटा, पीले होकर कहीं ना कहीं सूखने लगते हैं। क्या होने लगेंगे, सूखने लगेंगे। और तने के अंदरूनी उत्तकों में कहीं ना कहीं लाल रंग का दाग और सफेद सड़न दिखाई देती है। कैसा, लाल रंग का दाग और सफेद सड़न दिखाई देती है। इसके बाद में आता है संक्रमित तना खोखला हो जाता है। जो संक्रमित तना है बेटा, संक्रमित तना है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। और आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं रोग उत्पादन में कमी और कम चीनी निकालने का कारण बनता है। कम चीनी निकालने का क्या बनता है, कारण बनता है। क्योंकि अपन बात करते हैं कहीं ना कहीं शुगर केन या गन्ने में क्या मिलती है, गन्ने से क्या मिलती है, चीनी मिलती है। और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं चीनी का तो उत्पादन होगा ही नहीं।
चीनी का उत्पादन होगा ही नहीं क्योंकि रेड रोट हो गया। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कंट्रोल की बात करते हैं, तो रोग मुक्त सेट और प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना है। इसके साथ में ही संक्रमित गन्ने को हटाकर क्या करना है, जलाना है। क्या करना है, जलाना है। फसल चक्कर और खेत की सफाई करनी है। सेट उपचार के लिए कहीं ना कहीं कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बेटा, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना है। इसके बाद में आता है ग्रासी सूट डिजीज। ग्रासी सूट डिजीज का अभी मैंने बताया था बेटा, ग्रासी सूट डिजीज में क्या होता है, ग्रासी सूट डिजीज में अपन बात करते हैं, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है। इस प्लांट में क्या होगा, इसमें इधर घास फूस सी हो जाएगी बेटा, घास फूस से क्या हो जाएगी, घास फूस की वृद्धि हो जाएगी, तो इसको ग्रासी सूट डिजीज कहते हैं। इसकी अपन बात करते हैं, ये सुगरकेन की फाइटोप्लाज्मा नामक जीव के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया की तरह क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, पर इसमें क्या होती है, जो कहीं ना कहीं वाल लेस, मतलब इसमें क्या नहीं पाई जाती है, सेल वाल नहीं पाई जाती है। और गन्ने के बजाय पतले, गन्ने के बजाय पतले और लंबे हरे घास जैसे सूट अधिक निकलते हैं। कल वाले में मैंने क्या बताया था बेटा, कल वाले में मैंने इसका डायग्राम भी बताया था कि यहाँ पर ये डंठल भी नहीं बनेंगे, डंठल की जगह पर भी क्या बन जाता है, घास नुमा संरचना बन जाती है। घास नुमा संरचना बन जाती है तो ये क्या होता है, ग्रासी सूट डिजीज होती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है सिट्रस कैंकर। क्या आ जाएगा बेटा, सिट्रस कैंकर आ जाएगा। सिट्रस कैंकर कहीं ना कहीं किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं जीवाणु के द्वारा होता है। अरे किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अरे किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, जीवाणु के द्वारा होता है। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्राई, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी, कौन सी आ जाएगी बेटा, सिट्राई। इसके कारण क्या होता है, जीवाणु के द्वारा ये क्या होता है, सिट्रस कैंकर होता है। कैंकर की बात करते हैं, मतलब जो तने होते हैं, इसके साथ में इसके जो फल होते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इसके जो फल होते हैं ना बेटा, इसके जो फल होते हैं वहां पर उभरे हुए धब्बे बनते हैं। वहां पर उभरे हुए क्या बनते हैं, धब्बे बनते हैं। अरे क्या बनते हैं बेटा, धब्बे बनते हैं, और इससे कहीं ना कहीं सिट्रस कैंकर होता है। इससे क्या होता है, सिट्रस कैंकर रोग होता है। क्या होता है बेटा, सिट्रस कैंकर रोग होता है। मतलब पत्तियों, तनों, फलों पर उभरे हुए गोल धब्बे बनते हैं, जिनके किनारे पानी से भरे और कहीं ना कहीं पीले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पीले होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने सिट्रस कैंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिट्रस कैंकर हो जाएगा। और धब्बे भूरे होकर फट जाते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं पत्तियां, फल समय से पहले गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समय से पहले गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समय से पहले गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समय से पहले फल गिर जाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, सिट्रस कैंकर होता है। क्या होता है बेटा, सिट्रस कैंकर होता है। नींबू का कैंकर रोग होता है। क्या होता है बेटा, नींबू का कैंकर होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और गंभीर संक्रमण से क्या हो जाती है, पत्तियां झड़ जाती है। क्या हो जाती है, पत्तियां क्या हो जाती है बेटा, झड़ जाती है, और कहीं ना कहीं फल खराब हो जाते हैं, उत्पादन, प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कंट्रोल की बात करते हैं, रोग मुक्त नर्सरी सामग्री और प्रमाणित पौधों का क्या करना है, उपयोग करना है। क्या करना है बेटा, उपयोग करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तांबे पर आधारित बैक्टीरियोसाइड का क्या करना है, छिड़काव करना है। क्या करना है बेटा, इनका छिड़काव करना है। किसके लिए करना है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं सिट्रस कैंकर के लिए। किसके लिए होता है बेटा, सिट्रस कैंकर के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिट्रस कैंकर के लिए होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, मतलब बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी का मतलब क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने क्या होता है, ये मटर का छाछा रोग होता है। मटर का छाछा रोग होगा। मटर का छाछा रोग का मतलब क्या है बेटा, कहीं ना कहीं सफेद पाउडरी पाउडर हो जाएगा। मटर पर क्या हो जाएगा,
सफेद पाउडरी पाउडर हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं छाछा रोग कहते हैं। और किसका, मटर का एरिसाइफी पोलीगोनी के द्वारा होता है। एरिसाइफी पोलीगोनी के द्वारा क्या होता है, मटर का छाछा रोग होता है। क्या होता है बेटा, मटर का छाछा रोग होता है। अरे क्या होता है बेटा, मटर का छाछा रोग होता है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है सिम्टम। सिम्टम की बात करते हैं, पत्तियों, तनों, फलियों पर सफेद पाउडर की परत दिखाई देती है। सफेद पाउडर की परत दिखाई देती है, सफेद पाउडर की परत दिखाई देती है, तो उसको क्या कहते हैं, तने, पत्तियों और फलियों पर सफेद पाउडर की परत दिखाई देगी। इसमें मटर में, तो इसको मटर का छाछा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मटर का छाछा रोग कहते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती है, सूख जाती है और ऊपर की ओर मुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, मटर का छाछा रोग हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं सल्फर, कार्बेंडाजिम आदि इनका क्या हो जाता है, छिड़काव करना है। इनका क्या करना है बेटा, छिड़काव करना है, और कहीं ना कहीं प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना है, और खेत की क्या करनी है, सफाई करनी है। खेत की क्या करनी है, सफाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, मटर का छाछा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मटर का छाछा रोग हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। क्या आता है, आगे की ओर आता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बेटा ये कहीं ना कहीं बंगाल का दुर्भिक्ष आया था, इसके कारण बंगाल का दुर्भिक्ष, बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। किसकी वजह से, जो अपने लेट ब्लाइट, पछेती अंगमारी रोग आया था। किसका आया था बेटा, ये कहीं ना कहीं आलू का आया था, और आलू में ये फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस किसके द्वारा होता है, फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। और कहीं ना कहीं पत्तियों और तनों पर पानी से भरे गहरे भूरे धब्बे बन जाते हैं, गहरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस हो जाएगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाएगा। देखिएगा, धब्बे तेजी से बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं पत्तियों के नीचे सफेद कवक दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, नीचे की ओर सफेद कवक दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं आलू के गटर के अंदर लाल भूरी सड़न निशान दिखाई देते हैं, सड़न के निशान दिखाई देते हैं, सड़न के निशान दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं अपना क्या हो जाएगा बेटा, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाएगा। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, मोलिया डिजीज ऑफ बार्ले। मोलिया डिजीज की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, अरे किसके द्वारा होता है, हेट्रोडेरा के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, मिलोइडोगाइनी के द्वारा नहीं होता है। ये किसके द्वारा नहीं होता है, रूट नोट होता है, रूट नोट होता है किसके द्वारा, तो मिलोइडोगाइनी के द्वारा। तो रूट नोट होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये कहीं ना कहीं रूट नोट किसके द्वारा होता है, मिलोइडोगाइनी के द्वारा, हेटेरोडेरा एवेनी के द्वारा होता है। हेटेरोडेरा लिख लेना बेटा इसको, हेटेरोडेरा एवेनी। ठीक है, बाद में कोई क्लास नहीं लेगा, डायरेक्ट इसको पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो तो पछताएगा। ठीक है, तो तभी तो मैं कहता हूँ कि क्लास ले लेना साथियों। इसके साथ में हेटेरोडेरा मेजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेटेरोडेरा मेजर आ जाएगा, तो मोलिया डिजीज ऑफ बार्ले हो जाएगा। इसके साथ में व्हाइट रस्ट की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या है बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अरे क्या है बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और इसके साथ में पत्तियों, तनों और फलियों पर सफेद छाले जैसे दाने बनते हैं। संक्रमित उत्तक पीले और विकृत हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं अल्ब्यूको कैंडिडा हो जाएगा। अपनी ये किस में होता है, सरसों में होता है मेनली। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं, रोज में डाइवेक होता है, किसके द्वारा होता है, डिप्लोडिया रोजारम के द्वारा होता है। डिप्लोडिया रोजारम याद कर लेना। और डाइवेक का मतलब क्या होता है, ये कोई प्लांट है, ये ऊपर से वो सूखता हुआ आएगा और नीचे की ओर सूखेगा, नीचे की ओर सूखेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन डाइबेक कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, डाइबेक कहते हैं। मतलब ऊपर से हुए सूखता हुआ नीचे की ओर आएगा और पूरा प्लांट सूख जाएगा, दैट इज डाई बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टहनियों और सिकाओं के जो सिरे से क्या होने लगती है, सूखने लगती क्या होने लगती है, सूखने लगती है। यह कहीं ना कहीं कवक के द्वारा होता है। पत्तियां पीली होकर गिर जाती है, पत्तियां पीली होकर कहीं ना कहीं गिर जाती है।
पीली होकर क्या हो जाती है, पीली होकर कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने हो जाएगा शीर्षारंभी। बात करते हैं तो सूखना कहां से स्टार्ट होता है, ऊपर से सूखना स्टार्ट होता है, ठीक है, डाइबैक ऑफ रोज हो जाएगा। इसके बाद में आता है विहिट, गेहूं की रस्ट, गेहूं की रोली। गेहूं की रोली में बेटा रस्ट के बारे में, रस्ट के लक्षण वगैरह तो बता चुके हैं, और एक बार वो क्लास आपको जरूर लेनी है, कौन सी, वन शॉट क्लास, उसमें भी काफी चीजें हैं जो कि आपको देखनी है। अब रस्ट की बात करते हैं, तीनों के रोगजनक देख लो। सबसे पहले ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक का क्या आ जाएगा, पक्शिनिया ट्रिटिसाई कर लेना, या पक्शिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई कर लेना। इसको लीफ रस्ट भी कहते हैं, ब्लैक रस्ट को लीफ रस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद में पक्शिनिया ग्रामिनिस से बात करते हैं तो ये क्या होती है, ब्राउन रस्ट होती है, क्या होती है, ब्राउन रस्ट होती है। और इसके साथ में इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्टेम रस्ट भी कहते हैं, इसको स्टेम रस्ट भी कहते हैं। रिकोंडिटा हो जाएगी, स्ट्राइफॉर्मिस की बात करते हैं, स्ट्राइप या क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं येलो रस्ट हो जाएगी, पक्शिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ब्राउन की बात करते हैं पक्शिनिया रिकोंडिटा, और इसके साथ में ब्लैक की बात करते हैं पक्शिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई हो जाएगी। इसके साथ में ही इसमें क्या होता है, छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और वो फूट जाते हैं, फूटने के बाद में पूरे प्लांट पर क्या हो जाएगा, रस्ट जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जंग लगने जैसा दिखाई देने लग जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट कहीं ना कहीं पेपर हो चुका है। और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना है। और इसके साथ में ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।